Hello everyone, welcome to my YouTube channel Equation Essence. This is Ifra and I hope you all are doing good. As you know, we are doing competitive exams topics and today I'm going to start one most important topic, and yet it is a bit difficult, and student thinks that it is not easy to solve these type of problems. Yes, you heard it right from the above topics. This is boats and stream. बोट्स और स्ट्रीम एक ऐसा टिपिकल टॉपिक बच्चों को लगता है क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है. इट हैज़ टू थिंग्स, अप स्ट्रीम्स एंड डाउन स्ट्रीम्स. अब अप स्ट्रीम्स क्या है, डाउन स्ट्रीम्स क्या है, वी विल फाइंड इट इन दिस वीडियो. सो कीप वॉचिंग टिल द एंड. व्हाट इज डाउन स्ट्रीम? when the boat moves in the direction of the stream, that is water current. अब बोट जो है वो पानी में रहता है, पानी का जो बहाव है वो जिस तरफ से भाग रहा है और बोट का जो स्पीड चल रही है, अगर वो दोनों एक ही स्पीड में है, एक ही तरफ जा रहे हैं, तो हम उसे डाउन स्ट्रीम कहेंगे. जब पानी भी हमारे इसी डायरेक्शन में जा रहा है और बोट भी हमारे इसी डायरेक्शन में जा रही है, तो आपने खुद देखा होगा अगर आप बोट में बैठे हुए हैं और पानी आपके इस डायरेक्शन में जा रही है, तो यूजुअली बोट हमारी उसी डायरेक्शन की तरफ भागने लगती है. तो उस टर्म को हम क्या कहते हैं? डाउन स्ट्रीम कहते हैं. Here, when the boat moves in the direction of the stream, that is or water current, the downstream speed is equals to speed of boat plus speed of stream. तो हमारी स्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगी? जो हमारी बोट की स्पीड है और जो हमारी स्ट्रीम की स्पीड है, उन दोनों को हम ऐड कर लेंगे. दैट इज द टोटल डाउनस्ट्रीम स्पीड. Whereas in upstream, when the boat moves against the direction of the stream or water current, अगर बोट और स्ट्रीम का डायरेक्शन ऑपोजिट वाले में जा रहा है, अगर हमारी एक तरफ से बोट जा रही है और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारी वाटर करंट की स्पीड जा रही है, तो हम उसे क्या कहेंगे? अपस्ट्रीम कहेंगे. और उसमें क्या हो जाता है? अपस्ट्रीम में स्पीड ऑफ द बोट और स्पीड ऑफ द स्ट्रीम को हमें माइनस करना होगा, तब जाके हमारी अपस्ट्रीम स्पीड की वैल्यू आएगी. यूजुअली अपस्ट्रीम स्पीड जो है वो कम आती है क्योंकि हम उसमें जो है ना वो ऑपोजिट कॉन्फ्लिक्ट करने लगता है और स्पीड जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाती है. वेयरएज डाउनस्ट्रीम में जो है ना एक ही तरफ स्पीड जा रही है तो और दूसरी तरफ भी बोट की स्पीड जा रही है, तो वो और तेज़ ही बहाव से बोट को आगे तक पहुंचा दे जाता है. तो देयर आर टू फार्मूलाज, अपस्ट्रीम का और डाउनस्ट्रीम का, एंड देयर इज़ वन more important formula which is used in competitive exams. स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर. एक स्टिल वाटर में स्पीड का बोट की स्पीड क्या होगी? अपस्ट्रीम प्लस डाउनस्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2. एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम क्या हो जाएगी? डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम, क्योंकि यूजुअली डाउनस्ट्रीम की वैल्यू ज़्यादा होती है. सो डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2, एंड वी नो दैट स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. एक बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है स्पीड का टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. So let us take some examples so that it will be easy for you to understand the concept. A boat travels at 12 km per hour in still water. मतलब स्टिल वाटर की स्पीड आपको दे रखी है बोट की 12 किलोमीटर पर आवर है. द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर और स्ट्रीम की स्पीड क्या है? 3 किलोमीटर है. फाइंड इट्स अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम. हमें उसकी अप स्ट्रीम बतानी है और डाउन स्ट्रीम की वैल्यू बतानी है. सो हमें डाउन स्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम, ये मैंने डी एस और यू एस करके कर दिया, डिवाइडेड बाय 2 हमें क्या दी हुई? 12 दी हुई है स्टिल वाटर में. जिससे डाउन स्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम की वैल्यू निकाल देंगे तो हो जाएगी 24 किलोमीटर पर आवर. उसी तरीके से हमें डाउन स्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम की वैल्यू दे रखी है 3 किलोमीटर, और अगर हम इससे माइनस की वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगी हमारी 6 किलोमीटर पर आवर. अब ये दो हमारी वैल्यूज़ हैं, इन दोनों वैल्यू से हम डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम की वैल्यू निकाल सकते हैं. मेरी बहुत सारी वीडियोस ऐसी आ चुकी है जिसमें मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड बता दिया है. प्लीज़ 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 मेरी उन वीडियोस को ज़रूर देखिए, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एक ऐसा मेथड है जो जनरली हर इक्वेशन को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करता है. सो लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अपर स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम. अगर हम इन दोनों को ऐड कर लें तो हमारा अपर स्ट्रीम हमारा कैंसिल हो जाएगा.
तो ट्वाइस ऑफ डाउन स्ट्रीम हो जाएगा हमारा 30 किलोमीटर एंड वैल्यू ऑफ डाउन स्ट्रीम विल बी इक्वल्स टू 15 किलोमीटर पर आवर। और अगर हम इन दोनों में से किसी एक में वैल्यू डालें तो अगर जैसे मान लेते हैं दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2 and when we have to find the value of upstream, we will put it any one equation. Let us say put it in equation number 1, then the value of downstream is equals to 24 minus upstream. So 24 minus 15, that is equals to 9 kilometer per hour. Okay, so it is very easy as long as you know what is downstream and what is upstream. Downstream flow के साथ जाना, upstream opposite में जाना. Flow के साथ जाना मतलब जो speed of the boat है और जो speed of the water है, दोनों का हमारा अगर साथ में एक साथ जा रहे हैं तो downstream हो जाएगा और अगर opposite direction में जा रहे हैं तो upstream होगा. Let us do one more example so that your concept will be more clear. Second question is, a boat covers 30 kilometer, that is the distance. Downstream in 2 hours, it covers the same distance upstream in 3 hours. Find the speed of the stream and the speed of the boat. हमें stream of the speed of the stream निकालनी है, speed of the boat निकालनी, but firstly we have to calculate the upstream and the downstream, which is simply distance being time formula, that is speed is equal to distance upon time. तो अगर हम upstream की value निकालें तो upstream is equals to distance is 30 divided by 2, which is equals to 15 kilometer per hour. Oh, downstream, and the value of upstream is equals to 30 divided by 3, which is equals to 10 kilometer per hour. अब आपको पता करना है speed of the stream and speed of the boat. Speed of the stream is this downstream minus upstream divided by 2. Speed of the stream is equals to downstream minus upstream divided by 2, which is equals to 5 divided by 2, 2.5 kilometer per hour. ये हो गई speed of the stream. सेकेंड है speed of the boat. Speed of the boat दोनों को ऐड करेंगे. Speed of the boat is equals to 15 plus 10 divided by 2, which is equals to 25 divided by 2, which is equals to 12.512 kilometer per hour. So stream की speed क्या हो जाएगी 2.5 किलोमीटर पर आवर और speed of the boat क्या हो जाएगी 12.5 किलोमीटर पर आवर. So this is very simple and I hope you understand the concept of upstream and downstream, and I will see you in my next video with a new concept. So please, if you haven't subscribed my channel, please subscribe it now and share it with your friends. Thanks for watching. Did you know this series has a mirror image? 1 1 1 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 4 3 2 1. नंबर्स को इस तरफ से देखें या दूसरी तरफ से देखें, नंबर सेम दिखेंगे और ऐसे सीक्वेंस को हम कहते हैं मैथमेटिक्स में पैलिंड्रोम.